हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लर्निंग लाउंज। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज़ द वैदिक एज। इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक एज का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इस दौरान आर्यंस का भारत में आगमन हुआ था। इस पीरियड को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ली वैदिक एज, जिसे हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, जिसका टाइमलाइन देखें तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का है। और दूसरा है लेटर वैदिक एज, जो 1000 से लेकर 600 बीसी तक चलता है। और ये अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक का जो ट्रांजिशन है, उसके दौरान हमने आयन का यूज़ करना शुरू किया था। अब वैदिक एज के बारे में हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो ये सब हमें मिलता है वैदिक लिटरेचर से। वेद शब्द है वो वीड रूट वर्ड से आया है, VID वीड, जिसका मतलब है जन, मीन्स की टू नो। अब वैदिक लिटरेचर को हम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति लिटरेचर मतलब जो सेजस ने डायरेक्टली सुना और कंपाइल कर दिया। इसके अंदर चार मेन वेदास है, उसके बाद संहिता है, ब्राह्मणास है, आरण्यक और ये सब आता है। दूसरा है स्मृति लिटरेचर। स्मृति मतलब क्या होता है कि जो याद रखा गया और फिर कंपाइल करा हो, तो इसके अंदर आएगा सूत्रा है, फिर हमारे जो एपिक है महाभारत, रामायण, पुराणास और ये सब। अब हम चार वेदास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला है ऋग्वेद, जो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है और जो पंजाब के रीजन में कंपाइल हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स एंड 1028 हाइम्स। और जो तीसरा मंडल है, उसके अंदर गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है। अब सामवेद है वो सबसे शॉर्टेस्ट वेदा है, जो म्यूजिक और चैंटिंग से रिलेटेड है। इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन माना जाता है सामवेद को। ऋग्वेद के बाद जो कंपाइल हुआ है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर क्या है, तो सेक्रीफाइस करने के रिचुअल्स से, मीन्स के यज्ञ के बारे में सब लिखा है। इसके दो टाइप्स है, शुक्ल मीन्स वाइट और कृष्ण मीन्स ब्लैक। अब फाइनली है अथर्ववेदा। इसके अंदर मैजिकल फॉर्मूलाज और स्पेल्स है, जो बुराई और बीमारियों को दूर करने के लिए थे। अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी के बारे में देखें तो मेन पॉलिटिकल यूनिट था वो था जन, यानी कि ट्राइब, जिसका चीफ राजन होता है। राजन का पद हेरिडिटरी नहीं था, वो कैटल और ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था। उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ असेंबलीज थी, जैसे कि सभा, समिति, विधाता और गण। इन असेंबलीज में वुमेन भी पार्टिसिपेट करते थे। इस दौरान कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी और टैक्स कलेक्शन के लिए भी कोई ऑफिशियल नहीं था। टैक्स जो था वो वॉलेंट्री था, जिसको हम बाली कहते हैं। लेटर वैदिक एज में पॉलिटी में कोई मेजर चेंजेस आए थे। अब जन की जगह जनपद का कॉन्सेप्ट आया, जो एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट था। राजन का पद अब हेरिडिटरी हो गया था और उसकी पावर भी बढ़ गई थी। लाइक यहाँ तक तो डिवाइन नेचर थियोरी ऑफ किनशिप भी इमर्ज हुई थी। जो असेंबलीज अर्ली वैदिक में थी, उनकी पावरफुल जितनी थी, अब उनकी पावर कम हो गई थी, यानी खो ही दिया था, ऐसा ही समझो। इस पीरियड में एक रूडिमेंट्री आर्मी भी इमर्ज हुई और प्रॉपर टैक्स भी कलेक्ट किए जाने लगा था। इकोनॉमी के मामले में भी दोनों पीरियड्स में बहुत डिफरेंस था। लाइक अर्ली वैदिक एज में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो था पेस्टोरलिज्म। कैटल को वो लोग वेल्थ मानते थे, और गवेस्टी का मतलब है सर्च फॉर काउज। उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन देखे तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में वे लोग एग्रीकल्चर प्रिमिटिव्स थे और यव यानी कि बार्ली उगाते थे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम था और टैक्सेस वॉलेंटरी थे, लाइक हमने आगे देखा बाली। लेटर वैदिक एज के बारे में हम देखें तो लेटर वैदिक एज में जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो गई थी। मीन्स आयरन के प्लग शेयर होने लगे थे, उसका यूज़ करना सीख गए थे लोग। और क्रॉप्स में वे लोग वीट, राइस, शुगर केन ऐसे क्रॉप्स उगाने लगे थे। इस दौरान ट्रेड और कॉमर्स भी शुरू हो गया था, यानी प्रॉपर टैक्स कलेक्शन भी किए जाने लगे थे। अब हम उनकी सोशल लाइफ देखते हैं कि सोसाइटी में भी बड़े चेंजेस आए थे। लाइक अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था, बर्थ पर नहीं था। वुमन की पोजीशन रिस्पेक्टेबल थी, वो असेंबलीज में पार्टिसिपेशन करते थे। चाइल्ड मैरिज या सती सिस्टम नहीं थी। अब लेटर वैदिक एज के बारे में देखें तो लेटर वैदिक एज में वर्ण सिस्टम रिजिड हो गया था और बर्थ बेस्ड था।
वुमन की पोजीशन डिग्रेड होने लगे थे। इस पीरियड में आश्रम यानी कि 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ का सिस्टम आया था और गोत्र सिस्टम भी डेवलप हुआ था। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब फाइनली रिलीजन में भी थोड़ी चेंजेस आए थे, तो वो देखते हैं कि क्या चेंजेस आए थे। अर्ली वैदिक एज में आर्यन से वो नेचुरल फोर्सेस जैसे कि इंद्र, अग्नि और वरुण की वर्शिप करते थे। उस टाइम पे कोई टेम्पल या आइडल वर्शिप नहीं थी। प्रेयर्स मेनली फॉर मटेरियल गेन्स जैसे कि केटल्स के लिए होते थे। लेटर वैदिक एज में विष्णु और रुद्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी। यज्ञ और एनिमल सेक्रीफाइस का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया था और इसी वजह से ब्राह्मण की भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि यज्ञ और उनके लिए हमें ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती थी। सो गाइस, ये था वैदिक एज का एक क्विक ओवरव्यू। अर्ली वैदिक एज एक पैस्टोरल, ट्राइबल और सिंपल रिलीजियस पीरियड था, जबकि लेटर वैदिक एज एग्रीकल्चर रिलेटेड, टेरिटोरियल, कॉम्प्लेक्स रिलीजियस पीरियड बन गया। आई होप कि ये नोट्स आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।